नमस्कार। आप सबको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके जीवन को आध्यात्मिक मार्ग, भक्ति और ज्ञान के रंगों से परिपूर्ण कर दे। होली आपके जीवन को परमात्मा के सभी रंगों से परिपूर्ण कर दे, अंदर और बाहर, संसार में और आध्यात्म में। जी हां, बाहरी दुनिया से भी आपके ऊपर चटक रंगों की खिलावट आए और अंदर भी प्रभु प्रेम से आप ऐसे जुड़े कि आपका रंग निखर जाए। यूं तो होली वर्ष में एक बार होती है। संत जन कहते हैं कि होली हम सबके जीवन में एक संदेश देती है। सब कोई अपना रंग दूसरे के ऊपर चढ़ाना चाहता है। जी हां, होली का जो संदेश है, क्या है वो? होली कोई भी व्यक्ति दूसरे के चेहरे पर, हेड पर, ये शर हमारा, ये विचार है, विचार का केंद्र है ये, उस पर दूसरा अपना रंग चढ़ाना चाहती है। प्रभु आप पर भक्ति का रंग चढ़ाते हैं। कृष्ण का आकर्षण आपको आकर्षित करे, शिव की अनंत शांति का रंग आपकी आत्मा को परम शांति, परमानंद से भर दे। सज्जनों और देवियों, कहानी सबने सुनी है कि होली क्यों मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप पुरातन विचारों से भरा हुआ था और प्रहलाद परमात्मा के प्रेम से। आपने ये नोटिस किया होगा, पूरी दुनिया में बाप और बेटे में अक्सर तकरार हो जाता है। पिता अक्सर पुरातन विचारों से भरे होते हैं और पुत्र वर्तमान। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यदि आपके पिता का सानिध्य आपको मिल रहा है तो होली के दिन उन्हें अवश्य गले लगाएं। एक मैत्री का भाव उनके साथ बढ़ाएं। केवल चरण स्पर्श करने तक ब्रेक ना लें। जी हां, अक्सर घरों में पिता और पुत्र में तनाव देखे गए। कारण पीढ़ी का गैप है, पीढ़ी का अंतर है। पीढ़ी का गैप अर्थात विचारों का अंतर है। अक्सर पिता अपने विचारों को अपने पुत्र पर कई बार तो जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। कई बार टकराव शुरू हो जाता है। पुत्र जो कि आधुनिक विचारों से प्रेरित होता है, पिता को नजरअंदाज करने लगता है और कटुता बढ़ती है। मां की ममता की तो हजारों लाखों कविताएं, कहानियां आपने सुनी हो। पिता के असीम प्रेम की कविताएं और कहानियां कम सुनी हो। पिता भी अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता है। एक और अजीब बात देखी गई है, बेटियां अक्सर अपने पिता से अपने मन की बातें कह लेती हैं, करा लेती हैं और बड़े अधिकार के साथ घरों में अपना वर्चस्व स्थापित कर देती हैं। यद्यपि चली जाती हैं फिर, लेकिन फिर भी पिता से उस तरीके का रिश्ता पुत्र का नहीं हो पाता। अक्सर कह रहा हूं, अधिकतम घरों में पुत्र और पिता में कुछ गैप रह जाता है। हर पुत्र के अंदर प्रहलाद होने की संभावना है। हर पिता में हिरण्यकश्यप नहीं है, यह ध्यान रखना। होली का अवसर चल रहा है। हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि पिता के अंदर अक्सर जो सबसे समस्यात्मक चीज है वो है उसके पुरातन विचार। और कई बार वो अपने विचारों, अपने अनुभव
अपने कार्य, अपने कर्म, अपनी कहानियों को अपने बच्चों में थोपना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। ये उनका अवगुण हो सकता है। लेकिन पुत्र में क्या? प्रहलाद है कैसे? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें कि अगर आपके अंदर भी ऐसा विश्वास है तो आपके अंदर प्रहलाद है और आपको जर्रे जर्रे में ईश्वर मिल जाएगा। भगवान नरसिंह खम्भ से भी, पेड़ से भी हर जगह प्रकट होंगे आपके लिए। कैसा विश्वास? ऐसा विश्वास जैसे इस कहानी में है, एक बालक का विश्वास, 5-6 साल का एक बालक, उसका विश्वास। आइए समझते हैं। एक नगर में बहुत दिनों तक बारिश नहीं। गांव के शब्दभ्रांत, पढ़े लिखे और सूझबूझ वाले कुछ लोग गांव के जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, उनके पास गए। ब्राह्मण देव, बारिश कब हो? उन्होंने कई बार मना किया कि मुझे इसका कोई सही ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारा समाज अक्सर हमेशा ही पहले ब्राह्मणों से ही पूछते थे सब बातें, वो ज्ञानी होते थे। तो जब ज्यादा उन्होंने विनय किया उन लोगों ने, तो उन पंडित जी ने ऐसे ही कह दिया कि अगली जो 15 तारीख आ रही है इसको बारिश होगी, बढ़िया बारिश होगी। दैवयोग से कह दिया, कहते थे तो कह गए। अब थोड़ी सा कुछ आए बाद में वो लोग चले गए और खुशी खुशी उन्होंने पूरे गांव में शोर कर दिया, बारिश होगी बारिश होगी। पंडित जी ने कहा है बारिश होगी। जब वह तिथि आई तो पंडित जी बाहर रहते थे कुटिया, उनकी कुटिया के इर्द गिर्द और उस बड़े से ग्राउंड में गांव के लोग खुशी मनाने के लिए इकट्ठे होने लगे कि बारिश आज होगी जरूर, क्योंकि पंडित जी बड़े ज्ञानी। पूरी भीड़ एकत्र हो रही थी। धीरे धीरे नगर के बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। उस भीड़ में 5-6 साल का लड़का भी। सबने ध्यान दिया कि वो छाता लेके आया। बेटा छाता क्यों लाया है? आप सब लोग भी जिस काम से आए, मैं भी आया। आज बारिश होगी, पंडित जी ने तो भीग जाएंगे हम, इसलिए हम तो छाता लेके आए। आप लोग छाता नहीं लाए, छाता। सब कितना अटूट विश्वास था उसका। कहानी कहती है बारिश हुई, उस दिन बारिश हुई, खूब झमाझम बारिश हुई। पूरे नगर ने खुशियां मनाई। पंडित जी की बड़ी ही प्रशंसा हुई। पंडित जी भी बड़े ही अचंभित थे। बहुत अनुनय विनय भक्ति भाव से भगवान से पूछा उस पूरे नगरवासी ने, ये बारिश कैसी? किनके विश्वास पर बारिश? उस बालक की वजह से बारिश। न पंडित जी के कहने से हुई, न नगर के सूखा की वजह से हुई। जो छाता लेके निकला था दिन में, दोपहरी धूप खिली हुई थी, फिर भी छाता हाथ में था, क्योंकि कहा है गांव में जो गुरुजी रहते हैं, बारिश होगी तो होगी ही, वो तो सत्य बोलते हैं। यह है प्रहलाद का विश्वास, यह है विश्वास की शक्ति। और विश्वास की शक्ति भक्ति का आधार है। श्रद्धा विश्वास, 2 तत्व हैं सनातन के। और जहां श्रद्धा विश्वास है वहां मिरेकल्स होने लगते हैं। आपके अंदर भक्त प्रहलाद जैसी, उस 5-6 वर्ष के बच्चे जैसी भक्ति और विश्वास घटित हो जाए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। होली पर वैमनस्यता, होली पर तनाव, होली पर संताप, होली पर दुख विदा कर। ऐसे मित्र, ऐसे पड़ोसी, ऐसे लोगों से जरूर मिलो जो तुमसे कटुता रखते हैं, तुम्हारे से दाह रखते हैं, दुख रखते हैं। उनसे मिलो और प्यार से उन्हें गले लगाओ। फिर भी अगर वो मनाए से ना मने तो समय बर्बाद मत करना, मैं ये भी कहूंगा। हाँ, कोशिश करो प्रेम के प्रसार करने की इस संसार के साथ। ना हो सके तो परमात्मा के साथ जुड़े रहो, उसके साथ जुड़े रहो, सब ठीक होगा, सब मंगल होगा, क्षण क्षण कण कण मंगल में होगा।
आप सबके लिए होली की एक बार पुनः शुभकामनाएं। होली की पुनः शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत।